नारद जी एक बार हिमाचल राज्य के घर पहुंचे। नारद जी का विधिवत स्वागत सत्कार हुआ। मां मैना ने कहा मेरी बेटी है, इसके थोड़ा गुण और दोष पर विचार करिए। नारद जी ने कहा देवी आपकी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है, बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी सुयोग्या है, बड़ी पतिव्रता होगी। इसका नाम लेकर आने वाले युग में पत्नियां अपने पति के कुशलता का व्रत करेंगी, मांग करेंगी, आपकी बेटी को मनाएंगी। लेकिन एक क्या एक बोली अब व्यक्ति अटपटी बातें थोड़ा बोलने में संकोच करता है। मां मैना ने कहा बोलिए क्या? कहे कि देवी इसका जो पति होगा ना, कैसा होगा, कैसा? अब मां के लिए अपने दामाद के बारे में सुनने में कैसा रस होता होगा, आप कल्पना करें। बोलिए इसका पति कैसा होगा? कहे उदासीन होगा। उदासीन? कहे हाँ। और कहे माता पिता विहीन होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। कहे अच्छा। और कहे नंग धड़ंग होगा। नंग धड़ंग? कपड़ा नहीं पहनता? कहे नहीं। कहे और कहे जटा जूटधारी होगा। कहे और क्या बताएं देवी? शमशान में रहेगा। मां मैना ने कहा ऋषिवर अभी तो कह रहे थे मेरी बेटी भाग्यशालिनी है। अरे जिस बेटी को ऐसा पति मिल जाएगा उसका भाग्य फूट जाएगा कि वो भाग्यशालिनी होगी। मैं रहने दीजिए। अब देवी अब ब्रह्मा जी की लेखनी को कौन मिटा सकता है? ब्रह्मा जी जिसके माथे पर जो लिख देते हैं को न मेटन हार, उसको कौन मिटा सकता है? कौन मिटा सकता? हिमाचल राज ने कहा ऐसे परेशान मत करो, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो मार्ग होगा, कुछ तो बताओ। कहे हाँ एक मार्ग है। हमने जो दोष बताए हैं ये सारे दोष भगवान शंकर में हैं। यदि आपकी बेटी की शादी उनके साथ हो जाएगी तो सारे दोष गुण में बदल जाएंगे। बंधुओं माताओं, ये भगवान शंकर में ही क्षमता है, सामर्थ्य है, जो दोष को भी गुण में बदल देते हैं, बुराई को भी अच्छाई में बदल देते हैं। ऐसा करने वाला कोई देवता है तो केवल भगवान शंकर हैं, जो दोष को गुण में बदल देते हैं। इसलिए यदि आपकी बेटी की शादी भगवान शंकर के साथ हो जाए, कैसे होगी? कि आपकी बेटी को जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावे में सकहि त्रिपुरारी, भावे में सकहि त्रिपुरारी। आपकी बेटी जो तप करे तुम्हारी, यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करे, तपस्या की यह शक्ति है बंधुओं माताओं। यदि तपस्या करे तो विधाता की लेखनी को भी बदलने की क्षमता यदि किसी के भीतर है तो भगवान शंकर है। भावियों मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर विधाता की लेखनी को मिटा सकते। अच्छा, और चली गई तपस्या करने पार्वती जी। क्या कठोर तपस्या पार्वती जी ने किया, हम तो नहीं कर सकते 2-4 दिन भी। क्या कठोर तपस्या, साधना करना बहुत कठिन है। हम लोग संघ में गीत गाते थे, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का
सरल है पर निभाना ही कठिन। वर्षों तक जल पीकर तपस्या किया, वर्षों तक पेड़ के पत्तों को खाकर तपस्या किया। बंधुओं माताओं, पेड़ के पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। पार्वती जी का नाम पड़ गया अपर्णा। अब पेड़ के पत्तों को भी नहीं खाती है, तपस्या कर रही भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना। और इधर तारकासुर देवताओं की नाक में दम किया है। देवता जानते हैं कि तारकासुर मरेगा तभी जब भगवान शंकर के अंश से कोई पैदा होगा, और भगवान शंकर के अंश से तभी कोई पैदा होगा जब उनकी शादी होगी, और उनकी शादी तभी होगी जब उनकी समाधि टूटेगी। लंबी प्रक्रिया है। तो समाधि कौन तोड़ेगा? देवताओं ने काम से जाकर प्रार्थना की, ए कामदेव जाओ भगवान शंकर की समाधि तोड़। और बंधुओं माताओं, कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए चला तो है, और जैसे ही काम का आग भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखै चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलो कई पुरुषमय जब पुरुष सब अबलामय, दुई दंड भय ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आया, काम कृत कौतुक आया, काम कृत कौतुक आया। पूरी सृष्टि कांप गई। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। योगी ऋषि मुनि तपस्वी जब हिल गए काम के आक्रमण से, तो सामान्य पुरुषों को तो बात ही छोड़ो। काम का आक्रमण बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत तीखा होता है, बहुत कटीला नुकीला होता। बंधुओं, इसको सहन करना कठिन होता। लेकिन भगवान शंकर की समाधि तोड़ नहीं पाया काम ने। भगवान शंकर अभी भी समाधिस्थ हैं। तो काम को लगा कोई और उपाय। काम के पास 5 बाण होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन। और इस बार आम्र के वृक्ष में छुपकर काम ने 5 तीखे बाण छोड़े हैं, और जैसे ही तीखे बाण भगवान शंकर के हृदय में तावसीवती सरनयन तावसीवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयाओ जय छाया, चितवत काम भयाओ जय छाया। काम जलकर राख खाक हो गया। बंधुओं माताओं, काम की पत्नी रति को भगवान शंकर ने वरदान दिया, रति चिंता मत करो। यदुवंश में जब कृष्णावतार होगा तो भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही तुझे पति के रूप में प्राप्त होगा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। आपने भागवत में सुना होगा शंबरासुर की कथा। शंबरासुर के घर में ही भगवान पुनः पहुंच गए थे। समाधि टूट गई, लेकिन शादी का प्रस्ताव कौन लेकर जाए? सभी देवता ब्रह्मा जी को नियुक्त किए कि चलिए आप ही शादी का प्रस्ताव रखिए। और सभी देवता भगवान शंकर से विवाह का प्रस्ताव कर रहे हैं। एक बार हम सब भी प्रार्थना कर लें और धीरे धीरे कथा को विराम तक ले चलें। भगवान शंकर के चरणों में देवताओं के साथ हम सब दीवान तेरा बाबा तेरी नगरी में, दीवान तेरा आया 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 बाबा तेरी
नजराना दिल कलाया रे बाबा, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी नगरी में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया, मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया। दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। झोली में खाली लाया रे बाबा, झोली में खाली लाया बाबा तेरी नगरी में, झोली में खाली लाया बाबा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी निज नयन नि देखा चाहे, शंकर तुम्हारा विवाह, ये देवता तुम्हारी शादी अपने आंखों से देखना चाहे, अपने आंखों से। क्योंकि भगवान राम को वचन दे चुके थे भगवान शंकर पूर्व में ही कि हिमाचल राज और मैना की पुत्री पार्वती से मैं विवाह कर लूंगा यदि आपकी इच्छा है। भगवान राम को वचन दे चुके। तो तथास्तु कह दिया भगवान शंकर ने, जाओ करेंगे शादी। सभी देवता प्रसन्न हो गए और देवताओं ने ब्रह्मा जी की धोती पकड़कर खींचना शुरू किया, जल्दी चलो जल्दी। भगवान शंकर ने जैसे ही तथास्तु कहा, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा जल्दी चलो। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी जल्दी क्या है? तो जानते हो ये देवता जल्दी क्यों कर रहे थे? सब डरे हुए थे कहीं भगवान शंकर तीसरी आंख न खोल दें और कहीं हम जल के मरे ना। ये डरे हुए थे उस लीला से, काम दहन की लीला से। और बंधुओं माताओं, विवाह की लग्न की घोषणा हो गई। भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को मैया पार्वती के प्रेम की परीक्षा के लिए भेजा है। सप्तर्षि मैया पार्वती के प्रेम की परीक्षा लिए है, मैया उत्तीर्ण हो गई है। भगवान शंकर को आकर सप्तर्षियों ने सारी घटना सुनाई है। हिमाचल राज मां मैना को जाकर सारी घटना सुनाई है। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका लिख दी है। भगवान शंकर के विवाह का मुहूर्त निकल आया है। देश देश के भूत प्रेत पिशाच नाग नागिनियां डाकिनियां भगवान शंकर के साथ बाराती बनकर चलने को तैयार है। और इधर पार्वती जी विवाह की तैयारी कर रही है। क्योंकि समय उतना नहीं है कि मैं विस्तार से उन प्रसंगों को सुनाऊं, इसलिए संक्षेप में भूत प्रेत पिशाच नाग नागिनियां भगवान शंकर के बराती बनने के लिए आ गए हैं। अब भगवान शंकर के दूत सोच रहे हैं कि अरे भाई शादी में तो दुल्हा सजता है, अब उनके पास तो कोई भी क्रीम पाउडर है नहीं, सजाएं कैसे दूल्हे को? तो अब गण तो गण होते हैं, वो भी भगवान शंकर के गण। उनको लगा पाउडर लाने की झंझट कौन करे, शमशान चले गए, 2 ट्राली राख लेके चले आए।
और उसी राख से, शमशान की राख से शिव ही शंभुगन करहि सिंगार, शिव ही शंभुगन करहि सिंगार, जटा मुकुट यही मोर सवार, जटा मुकुट यही मोर सवार, कुंडल कंगन पहिरे ग्यारह, कुंडल कंगन पहिरे ग्यारह, तन विभूति पटके हरिजाला, तन विभूति पटके हरिजाला, शशि ललाट सुंदर सिरु गंगा, शशि ललाट सुंदर सिरु गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। बहुत सुंदर सज्जा कर दी है। अब कुंडल कंगन कहां मिले? तो दो छोटे छोटे सांप को उठाए, साइज के सांप को कान में लटका दिया, बाबा कुंडल, साइज के सांप हाथ में लटका दिया, बाबा कंगन। और यहां तक तो ठीक था, वो जो दूल्हे के सिर पे रखा जाता है, क्या कहते हैं यहां पर, मोर, दूल्हे के सिर पे। अब वो सोचने लगे ये कहां से लाएंगे, अब कोई बाजार तो थी नहीं, कहां से लाते बेचारे। 10 सांपों को लिए, सबका मुंह एक सांप से बांध दिए और सिर पे रख दिए, कहे बाबा लो ये मोर। भगवान शंकर की सज्जा तो सर्पों से ही अच्छी लगी, करालम महाकाल कालम कृपालम। गजब की सज्जा। तो भगवान शंकर सोचे हम तो सज लिए, जरा बारातियों को देखा जाए कैसे लग रहे हैं। और जैसे ही बारातियों की तरफ भगवान शंकर ने मुख किया, को मुखैन विपुल मुख खाओ, को मुखैन विपुल मुख खाओ, बिनु पद कर तो बहु पद खाओ, बिनु पद कर तो बहु पद विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, को मुखहीन विपुल मुख खाओ, को मुखहीन विपुल मुख खाओ, बिनु पद कर को बहु पद ऐसी विचित्र बारात, किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के कई कई मुख हैं, किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के कई कई आंख हैं, और कोई हमारे तरह एकदम स्वस्थ मोटा ताजा, और कोई एकदम हृष्ट पुष्ट, को अतितन खीना, इतना दुबला है कि अब क्या कहें, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती बस। भगवान शंकर ने बारातियों को देखकर कहा तुम सब चाहते नहीं हो मेरी शादी हो। बारातियों को लगा क्यों, हम तो बाराती बनकर तैयार हैं, हम क्यों ना चाहें। भगवान शंकर ने कहा ऐसी खतरनाक बारात देख के कौन बाप अपनी बेटी को हमको सौंपेगा भाई, हैं? ये तो तुमको देख के ही भाग जाएंगे लोग। बारातियों को लगा अरे वाह प्रभु, सरेआम बेइज्जती, इतनी बेइज्जती हमारी कर रहे हो। गणों ने कहा सुनो, हमको मत देखो, हमको दोष मत दो, हम क्यों ऐसे लग रहे हैं जानते हो? जैसे दूल्हा हो तस बनी बराता, जैसे दूल्हा हो तस बनी बराता, तो अब कभी विध हो मगदाता, जैसे दूल्हा हो तस बनी बराता, तो कभी विध हो मगदाता। जैसी बारात कैसी बनेगी, जैसा दुल्हा होगा, जैसा दुल्हा वैसी बारात। भगवान शंकर ने कहा चलो जो होगा सोई देखा जाएगा। सुंदर बारात चली है हिमाचल राज और मां मैना के द्वार के लिए। बंधुओं माताओं, बारात जब निकट आ गई नगर के,
तो माताओं को बड़ी इच्छा होती दुल्हा देखने की, बारात देखने की। पुरुष नहीं देखता है दुल्हा बारात, माताओं की लेकिन बहुत इच्छा होती है। माताओं ने अपने अपने बच्चों से कहा जाओ जाओ बारात आ गई है, जरा दुल्हा आ गया देख के आओ। और बंधुओं माताओं बच्चे दौड़ कर गए दुल्हा देखने के लिए, बारात देखने के लिए। और जैसे ही उन्होंने बारात देखी, दुल्हा देखा, सोई उल्टे पांव भाग के अपने अपने माता जी की गोद में, और इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। माताओं ने कहा हुआ क्या भाई, बारात नहीं आई क्या? कहे बारात पूछो मत। फिर क्या हुआ? कहे यमराज की सेना आ रही है। जम कर धार की बरिया, जम कर धार की बरिया, कहीं काह कहीं जाए न पाता, कहीं काह कहीं जाए न पाता। यमराज की सेना आ रही है। तो माताओं को लगा चलो चाहे जैसी बारात हो, हमको क्या लेना देना, ये बताओ दुल्हा कैसा है? कहे दुल्हा उसका तो पूछो मत। हुआ क्या? अवधि में कहा जाता है वो शब्द, बच्चों ने कहा दुल्हा एकदम बौरहा है। बौरहा अवधि का शब्द है, बौरहा। बौरहा यानी क्या? बच्चों ने कहा अरे माँ, हमने सुना है दुल्हा घोड़ी पे चढ़ के आता है और तुम्हारा दुल्हा बैल पे चढ़ के आ रहा है। बरोबरा बसहु असवारा, बरोबरा बसहु असवारा, ब्याल कपाल विभूषण कारा, बरोबरा बसहु असवारा, ब्याल कपाल विभूषण कारा। बैल पर चढ़कर भगवान शंकर क्यों गए जानते हो? जानते हो बैल किसका प्रतीक है? शास्त्र में बैल धर्म का प्रतीक है। और घोड़ी किसका प्रतीक है? घोड़ी काम का प्रतीक है। और काम का दहन कर दिया है भगवान शंकर ने। तो जिसका दहन कर दिया उसकी सवारी कैसे करते? भगवान धर्म की सवारी कर रहे हैं, बैल धर्म है। भगवान शंकर धर्म के साथ है, धर्म के साथ, धर्म की सवारी करके विवाह में सम्मिलित होते हैं। इसलिए हम सब भी विवाह संस्कार में धर्म की मर्यादाओं का जरा ध्यान रखें, मेरा निवेदन है। वो संस्कार है, जीवन की शुरुआत हो रही नए प्रकार से, उसमें थोड़ा सा धर्म का हम सब जरा सापेक्ष रहे, ऐसा निवेदन कर रहा हूं व्यासपीठ से। बड़ी सुंदर बारात पहुंच गई। मां मैना सुंदर हाथ में आरती की थाल लेकर, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावै नारी, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावै नारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावै नारी, मैना शुभ कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरिहर शानी, परिछन चली हरिहर शानी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावै नारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावै नारी। बहुत सुंदर आरती उतारी हैं। और बंधुओं माताओं, भगवान शंकर और मैया पार्वती का सुंदर वैदिक सनातन रीति रिवाज परंपरा मान्यताओं से हिमाचल राज्य के आंगन में सुंदर विवाह, वैदिक विवाह संपन्न हुआ है। और जैसे ही पानी ग्रहण हुआ है, देवता भी प्रसन्न हो गए। पानी ग्रहण जब की पानी ग्रहण
सकल सुरेशा जिया हरसे तब सकल सुरेशा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की शिव पार्वती विवाह महोत्सव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर